अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बयानुल कुरान में आज मैं सूरत अल-बकरा की आयत नंबर 28 और 29 करूँगी। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 28 है, कैफ़ तकफ़ुरूना बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन फ़अहयाकुम। तुम कैसे कुफ़र कर सकते हो अल्लाह का, हालांकि तुम मुर्दा थे फिर उसने तुम्हें ज़िंदा किया। सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजाऊन। फिर वो तुम्हें मारेगा, फिर जगाएगा, फिर तुम उसी की तरफ लौटा दिए जाओगे। इस मकाम पर एक बड़ी गहरी हिकमत और फ़लसफ़े का बयान किया गया है जो आज निगाहों से बिल्कुल ओझल हो चुकी है। वो ये कि हम दुनिया में आने से पहले मुर्दा थे। कुंतुम अमवातन, इसके क्या मायने हैं? ये मज़मून सूरह गाफिर या सूरह मोमिन में ज़्यादा वज़ाहत के साथ आया जो सूरह अल बकरा से पहले नाजिल हो चुकी थी, लिहाजा यहाँ इजमाली तज़किरा है। वहाँ अहले जहन्नम के कौल ये बयान किया गया है कि रब्बना अमत्तना स्नतैनी व अहयैतना स्नतैनी फ़अतरफ़ना बिज़ुनूबिना फ़हल इला ख़ुरूजिम मिन सबील। ए हमारे रब, तूने 2 मरतबा हम पर मौत वारिद की और 2 मरतबा हमें ज़िंदा किया। अब हम अपने गुनाहों का एतराफ़ कर लिया है, अब क्या निकलने के कोई रास्ता है? तो इससे यह हकीकत वाज़ेह हुई कि इंसान की तख्लीक़ अव्वल आलम अरवाह में हुई थी, यानी कि सिर्फ रूह बनी थी। और अहादीस में ये अल्फ़ाज़ वारिद हुए हैं, अल अरवाहु जुनूदुन मुजन्नदा, मुत्तफ़क़ अलैह, यानी कि मुत्तफ़िक़ हैं इसके ऊपर, यानी अरवाह जमाशुदा लश्करों की सूरत में थी। इन अरवाह से वो अहद लिया गया जो अहद अलस्त कहलाता है, अलस्तु भी रब्बिकुम, जो अल्लाह ताला ने हमसे लिया, फिर इन्हें सुला दिया गया। ये गोया कि पहली मौत थी जो हम गुजर आए हैं। आप जानते हैं कि मुर्दा मादूम नहीं होता बल्कि बेजान होता है, एक तरह से सोया होता है। कुरान हकीम में मौत और नींद को बाहम तशबीह दी गई है। फिर दुनिया में आलम खल्क़ का मरहला आया जिसमें तनाज़ुल के ज़रिए से अजसात इंसानियत यानी कि इंसान के जिस्म की तख्लीक हुई और उनमें अरवाह फूंकी गई। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह से मरवी है कि मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है ये कि इसके मुताबिक रहम मादर यानी कि इन द वूम ऑफ द मदर में जब फ़ीटस होता है 4 माह का, तो उसमें वो रूह लाकर फूंक दी जाती है। ये गोया पहली मरतबा का ज़िंदा किया जाना हो गया। फिर उसके बाद है कि हम इस दुनिया में अपने जसद के साथ ज़िंदा हो गए, हमें पहली मौत की नींद से जगा दिया गया। अब हमें जो मौत आएगी वो हमारी दूसरी मौत होगी और इसके नतीजे में हमारा जिस्म जो है वो वहीं चला जाएगा जहाँ से आया था, यानी कि मिट्टी में, और हमारी रूह भी अब हमारी रूह भी जहाँ से आई थी वहीं वापस चली जाएगी। ये फ़लसफ़ा हिकमत कुरान का बहुत गहरा नुक्ता है। उसके बाद आयत नंबर 29 है, हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फ़िल अर्ज़ि जमीआ। वही है जिसने तुम्हें पैदा किया तुम्हारे लिए जो कुछ ज़मीन में है। इस आयत में खिलाफत का मज़मून शुरू हो गया है। हदीस में आता है, इन्न दुनिया खुलिकत लकुम व अंतुम खुलिकतुम लिल आखिरा। ये दुनिया तुम्हारे लिए बनाई गई है और तुम आखिरत के लिए बनाए गए हो। अगली आयत में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की खिलाफत अर्ज़ी का जिक्र है। गोया ज़मीन में जो कुछ भी पैदा किया गया है वो इंसान की खिलाफत के लिए ही पैदा किया गया है। सुमस्तवा इलस्समाइ फसव्वाहुन्ना सबआ समावात। फिर वो मतवज्जे हुआ आसमानों की तरफ तो उन्हें ठीक ठीक 7 आसमानों की शक्ल में बना दिया। ये आयत अभी तक आयत मुतशाबिहात में से है। 7 आसमानों की क्या हकीकत है अभी तक हम पूरी तरीके से वाकिफ़ नहीं हैं। वह बिकुल्ली शैइन अलीम, और वह हर चीज़ का इल्म रखने वाला है, उसे हर शय का इल्म हकीकी हासिल है। तो आज यहीं तक, इंशाल्लाह कल इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। फ़ी अमान अल्लाह।